हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? यानी साधारण वर्तमान काल। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो ये सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है। तो इसके सेंटेंस का फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है मैं जाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई। क्या आएगा? आई। और जाना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी गो। तो मैं जाता हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? आई गो। देखो आई आ गया सब्जेक्ट के फॉर्म में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई गो। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो लिखेंगे हम आई। अब वर्ब, वर्ब क्या है? जाना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आई गो। और इसमें और क्या लिखा हुआ है? मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं देयर। THERE, देयर। आई गो देयर। मैं वहाँ जाता हूँ, तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा आई गो देयर। अब है मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं। और जाना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, आई गो। मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? वहाँ। तो वहाँ को इंग्लिश में बोलेंगे देयर, देयर। अब क्या बोल रहा है? हर रोज। हर रोज को बोलते हैं एवरी डे, एवरी डे। आई गो देयर एवरी डे। मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ। तो इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा आई गो देयर एवरी डे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ। तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर काम, काम इसकी क्या है? वर्ब। तो काम को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, आई वर्क। मैं रोज 10 घंटे, कितने घंटे? 10 घंटे। मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क 10 आवर्स, 10 आवर्स। रोज, रोज को बोलते हैं एवरी डे, एवरी डे। मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ। तो इसका सेंटेंस होगा आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। अब है वे दिन भर काम करते हैं। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, दे। अब वर्ब, वर्ब क्या है? काम। तो काम यानी वर्क, वर्क फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। ठीक है। दे वर्क, वे दिन भर काम करते हैं। दे वर्क ऑल डे, ऑल डे मतलब दिन भर, मतलब पूरे दिन। दे वर्क ऑल डे, वे दिन भर काम करते हैं। अब है वे हर दिन यहाँ आते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? वे, वे यानी सब्जेक्ट, वे आ गया। अब है वे हर दिन यहाँ आते हैं। अब वर्ब है हमारी आते हैं। तो आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम। तो कम की फर्स्ट फॉर्म है कम,
ये आ गया सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इधर लिखेंगे। दे कम, वे हर दिन यहाँ आते हैं। कहाँ? यहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं हियर। दे कम हियर हर दिन, तो इसको बोलेंगे एवरी डे। एवरी डे, दे कम हियर एवरी डे, वे हर दिन यहाँ आते हैं, तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा दे कम हियर एवरी डे। अब है तुम खुश दिखते हो, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, तुमको बोलते हैं यू, सब्जेक्ट आ गया हमारा। फिर दिखने को बोलते हैं लुक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लुक। यू लुक खुश, खुश को बोलते हैं हैप्पी। हैप्पी, यू लुक हैप्पी। अब अगला सेंटेंस है हमारा, तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, तो तुम, ये सब्जेक्ट आ गया हमारा यू। अच्छे दिखते हो, दिखना, तो लुक, यू लुक, यू, तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो। क्या दिखते हो? अच्छे। यू लुक नाइस, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो। यू लुक नाइस यानी तुम अच्छे दिखते हो इस पोशाक में, इन दिस ड्रेस। तो बच्चों, ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस। तो आगे की वीडियो में हम वर्ब के साथ एस और ई एस कब लगता है, ये वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।